ये है बच्चों का स्विमिंग पूल जिसका मैं 2 से 3 व्लॉग में आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ और मैंने ये भी बोला था कि मैं शो करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एडिट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको लेट शो करवा रही हूँ। तो ये बच्चों का स्विमिंग पूल है जो लास्ट ईयर हमने निकाला था और अभी तक हमने नहीं निकाला क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई थी, लेकिन आज से फ़ील हो रहा है कि गर्मी आ चुकी है। तो अब इंशाल्लाह उनको निकाल के देंगे तो मैं अगेन आपसे शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा ये स्विमिंग पूल है, इसमें काफ़ी पानी डल जाता है और बड़े भी इसमें आराम से बैठ सकते हैं। स्विमिंग तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, छोटे बच्चे थोड़ी बहुत कर सकते हैं। इतने जितना पानी डालोगे ऑब्वियसली उतना ही ये ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसको यूज़ करते हुए काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, वरना ये किनारे इसके एक दफ़ा ख़राब मुड़ जाएँ तो फिर दोबारा ये सही नहीं होते। तो काफ़ी अच्छा हमें तो ये लगा है और हमारे बच्चे तो काफ़ी इससे सैटिस्फाई हैं और ख़ुश भी हैं। अच्छा, इसका ये पानी निकालने का ये होता है कि ग्रास के ऊपर हम रख के बच्चों को दे देते हैं, वो खेल लेते हैं, अच्छा से मज़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम ग्रास के ऊपर ही इसका पानी सारा निकाल देते हैं। इस तरह इसको थोड़ा सा टर्न करके और इस तरह इसके ड्राई होने का अमल है। इसको हम चेयर्स के ऊपर इस तरह उल्टा डाल देते हैं और ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको गीला रखोगे ना तो भी सही नहीं है, स्मेली हो जाएगा और स्मेल सी आएगी। तो कैसा लगा आपको ये पूल, लाजमी कमेंट करके बताइएगा और आप भी अपने बच्चों को दिलाएं अगर आपने अभी तक नहीं दिलाया। इससे छोटे छोटे भी आते हैं, अपनी जगह देख के अपने घर के मुताबिक ज़रूर बच्चों को दिलाएं। एक यही छोटी छोटी सी खुशियाँ और एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, और तो कोई एक्टिविटीज़ आजकल रही नहीं, उनको बाहर अकेले से हम भेज नहीं सकते। हमारे बचपन में होता था कि आराम से गली में खेल लेते थे, और अब तो इतना ज़माना ख़राब है कि अब तो हम बच्चों को इवन के लड़कियाँ क्या लड़कों को भी हम बाहर अकेले नहीं खेलने के लिए भेज सकते। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू किचन विद सीमी। यहाँ पर आज हो रही है क्लीनिंग। अच्छा, हम लेडीज़ की डेली की एक ही रूटीन होती है, उठो, बच्चों को भेजो, नाश्ता करवाओ और इसके बाद बाकियों को नाश्ता करवाओ, किचन को क्लीन करो। तो इसके साथ साथ हम खुद को बिल्कुल भूल जाती हैं, हम बिल्कुल ख़ुद का ख्याल नहीं रखती। सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, थोड़ा सा मी टाइम होना चाहिए जिसमें हम थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। उसमें कोई आप जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो कर लें, अपनी सेल्फ़ केयर ही कर लें। इवन कि हम लोग ऐसे हैं कि काम करते करते हमें ये भी याद नहीं रहता कि हमने मुँह भी सुबह उठ के धोया है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को स्कूल भेजने के बाद और अपना नाश्ता करने के बाद सबसे पहला जो काम है वो हमें यही करना चाहिए कि हमें अपनी सेल्फ़ केयर करनी चाहिए। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आधा घंटा आप लगा लो या 15 मिनट आप ले लो सेल्फ़ केयर के लिए, और उसके बाद आप किचन में आ जाओ। तो मेरा ख्याल है आपका सारा दिन बहुत रिफ़्रेशिंग और अच्छा गुजरेगा और प्रोडक्टिव भी रहेगा आपको, क्योंकि आप जब थोड़ा सा आपका मूड अच्छा होता है ना तो फिर आप बहुत सारे काम आसानी से कर लेती हैं। अगर आपका मूड अच्छा नहीं होता ना तो फिर हर काम आपको मुश्किल लग रहा होता है और आप ख़ुद को अजीब सा ख़ुद में फ़ील कर रही होती हैं कि शायद मैं ही ऐसी हूँ, मुझे ही इतने के सारे काम करने होते हैं, बाकी सब तो आराम करते हैं। और इस तरह क्योंकि हर हाउसवाइफ जो है वो एक बिल्कुल एक टाइप की काम के उसमें फ़ेज़ में से गुज़र रही होती है, और उसको होता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब आप इसको ख़ुद को इस तरह कोसती हैं ना तो बहुत नेगेटिविटी आती है, और इस नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहा करें। जब आप घर के काम करें, क्लीनिंग करें, कोई भी काम करें, तो आप, मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें, इससे बहुत दिल को सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा अपना ख़ुद को एनर्जेटिक भी फ़ील करेंगे। तो लाज़मी इस पे अमल करिएगा और देखिएगा कि कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। और दूसरी बात ये कि हमेशा पॉजिटिव रहा करें। नेगेटिव लोगों, जहाँ से आपको लगे ना कि मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, लोग नेगेटिविटी की तरफ मुझे लेके जा रहे हैं, मतलब कोई भी आपसे नेगेटिव कोई बात करता है, कोई कंप्लेन पे कंप्लेन शुरू कर रहे हैं, मेरा घर ऐसे, मैं ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, हस्बैंड ऐसे, ये वो, तो आप, मेरा ख्याल है कि उन लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाया करें, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उनकी नेगेटिविटी से मिलकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर आप भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हो। इवन कि आप लोग सोशल मीडिया पे भी आप देखते हो कि कोई ड्रामा आप इस तरह का देख लेना तो आप उससे ख़ुद को कनेक्ट करने शुरू कर देते हो। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी ना बुरी चीज़ है जिसकी तरफ हम चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और हम फेड अप हो जाते हैं अपने काम से, अपने घर से, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, हर रिलेशन से। तो मेरा ख्याल है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस किचन में काम करते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लिया करें, कोई अच्छा सा ब्रॉडकास्ट, कोई व्लॉग या कुछ भी जिससे मतलब आपको और मज़ीद एनर्जी मिले, आप उससे बोर ना हो, ठीक है, वो आप ज़रूर इस तरह का कुछ ना कुछ कर लिया करें। क्योंकि जब हम बिल्कुल खामोश
किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और ओवर थिंकिंग में हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। मतलब बात कहाँ से शुरू हमारे माइंड में होती है और वो होते होते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है, और हम बिल्कुल खुद में खोए रहते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने क्या कर लिया। अच्छा, बातें ही बातें में मेरा किचन तो हो गया था क्लीन। इसी तरह आप भी ज़रूर किया करें, अपना किचन जो है वो बातें ही बातों में क्लीन कर लिया करें, अच्छी अच्छी सी सोचा करें, ज़िक्र किया करें। और इससे अच्छा मेरा ख्याल है कि कोई कुछ भी नहीं है कि आप करें, अपने साथ पॉजिटिव रहा करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पर किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था, और इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट टास्क जो था वो भी शुरू हो जाना था। मुझे था कि किचन की ना मैं थोड़ी सी आज क्लीनिंग करूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जब उठ जाते हो तो फिर बस आप काम में लगे रहते हो, एक से दूसरा काम। अच्छा, मैं कैबिन्स क्लीन करनी थी, उसके बाद मैं फ्रिज पे आ गई और बाकी सारा किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, हर एक चीज़ उसकी क्लीन कर दी। और इसके साथ ही शही को ले जाने का टाइम हो गया था कि उसको मैंने पिक करना था स्कूल से। आज उसके बाबा घर पे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ उनके साथ, थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा हस्बैंड के साथ भी, और बाहर भी थोड़ी सी मुझे हवा लग जाएगी, क्योंकि बाहर की हवा लगना भी मेरा ख्याल है काफ़ी ज़रूरी है। आप ज़रूर बताइएगा, क्या आप सारा दिन घर में ही रहती हैं या कोशिश करती हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम हम बाहर स्पेंड करें। और इसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर आई थी और बेल बजा के मैं आ गई थी गार्डन में, क्योंकि इसकी ग्रास मुझे इतनी मज़े की लग रही थी और मैं शूज़ उतार के नंगे पाँव चलने लगी थी, इतना मज़ा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इतना प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा सा गार्डन, ये इनको पता नहीं ये क्या है, मिट्टे हैं और किन्नू है, क्या इनको कहते हैं, मुझे बिल्कुल परफेक्ट नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही थी, छोटा छोटा सा बड़ा क्यूट सा लग रहा था। और मैं चीकू यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये चीकू का पौधा है, तो फिर मैंने सोचा कि फ्रंट से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा। तो इस पे भी छोटे छोटे से चीकू लगे हुए हैं, आई होप कि इनको खाने को भी मिल जाए। बस यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा करने के बाद मैं आ गई थी अब घर वापस, और वही नॉर्मल रूटीन स्टार्ट थी, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम काज, बस यही हम लेडीज़ की जो है ना वो रूटीन है, और इसके बगैर हमारा गुजारा भी बिल्कुल नहीं है। बस पढ़ा के आई हूँ, और इम्तियाज़ से मैंने लास्ट डे ग्रॉसरी थोड़ी सी की थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी बस वो लेके आई थी। और अब उनको समेटने का टाइम था, सब घर से बाहर थे शाम में, तो मैं उनको चीज़ों को रखने लग गई। और इतने में बाहर से शहतूत आ गए थे, और अभी मैं आपको सुनाती हूँ अजहान का मैसेज। शहतूत देख के खुद हाथ धो के चला गया और मुझे मैसेज भी दे के जा रहा है। बहुत सारे तो ये जो कच्चे हैं ये क्यों तोड़े हैं? बस अपना उसने मैसेज दिया और चला गया है। अच्छा, यहाँ पर जी साथ साथ सफाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बाद में एकदम जब गंदा होता है ना सब, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर माइंड जो है ना वो अजीब सा हो जाता है कि अच्छा ये भी साफ़ करना, वो भी साफ़ करना। अच्छा, बस बच्चों के लिए थोड़े से मैं बिस्किट्स लेके आई थी, और जो चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हुई थी ना वो लेके आई थी। मेरा था कि रमज़ान के लिए जो ग्रॉसरी की हुई है ना वो बिल्कुल एंड हो जाए सही से, तो फिर उसके बाद हम एक साथ ग्रॉसरी करेंगे, क्योंकि इस तरह पैसे भी बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं आपकी ग्रॉसरी में। जब आप एकदम इतनी सारी ग्रॉसरी करके ला दो, चीज़ें भी एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं, फिर होता है बस जल्दी जल्दी इनको यूज़ कर लो। तो अभी मुझे था कि जो चीज़ें पड़ी हैं वो यूज़ कर लूँ, और जो बिल्कुल भी नहीं है जिनके बिना गुजारा बस वही लेके आऊँ। और फिर मैं आ गई थी ऊपर मुझे एक्चुअली वीडियो के लिए थोड़ा सा काम करना था, और अजहान साहिब आ गए थे फुल कि मुझे यहाँ से देखना है, व्यू लेना है, और वो व्यू ले रहा था। साथ में शही को भी खड़ा कर लिया था, और ये छोटू मियाँ अपना ही मज़ा कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे हनी बारबेक्यू विंग्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान है और यमी भी बहुत लगते हैं। अगर आप घर पे बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, अगर आप लेने के लिए जाओ तो उन्हीं पैसों में थोड़े से आते हैं। तो ये रहा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और अजहान यहाँ पर फुटबॉल एंजॉय कर रहा था, मैं और मेरा छोटा बेटा हम स्विंग एंजॉय कर रहे थे। तो ये थी हमारी रात तक की रूटीन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अच्छा, गर्मियों का मौसम आ चुका है, और समर की कोई अच्छी सी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ और आसान सी भी हों थोड़ी, अगर तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी, फिर आपको फीडबैक भी दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।